पूर्व श्लोक में ये बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है ही बात नहीं है। वन, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रह हाथ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोक में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों से नाम से वर्णन करते हैं। ब्रह्म, हवि, ब्रह्म गणो ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सूत्र व आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उसे ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग फल की ब्रह्म ही है। इस श्लोक में यज्ञ के रूप से क्या भाव दिखलाया गया है? इस श्लोक में सर्व खलिवन ब्रह्म के अनुसार स्वर्थ ब्रह्म दर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। अभिप्राय ये है कि कर्ता, कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, ये अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा के प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। इस यज्ञ में सूत्र व हवि हवन करने वाला हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन, बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत का ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, वह उनको अपने को इस अभ्यास रूप क्रियाओं का या अन्य किसी भी वस्तुओं को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता। उसको सबको ब्रह्म रूप ही देखता है, इसीलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं रहती। इस रूप के अपर्ण पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान ली जाए तो क्या आपत्ति है? हुतम पद हवन करने की क्रिया वाचक है। अंत अपर्ण पद का अर्थ भी क्रियाएं मान लेने की पुनरुक्ति का दोष आता है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में हुतम पद ही अर्थ है हवन की क्रिया माना गया है। अंत जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए। अप्यते अनेन इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपर्ण पद का अर्थ जिसके द्वारा धृत आदि द्वर अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसे सूत्र आदि पात्र मानना ही उचित मालूम पड़ता है। ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वार प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, इस कथन का क्या भाव है? निरंतर स्वर्थ ब्रह्म बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना है तथा इस प्रकार साधन का फल निसंदेह पर ब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। उपयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही बात दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि
उसके द्वार प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा